परिनिधान सत्य है कि सुख नाम की वस्तु उसके जीवन में आ ही नहीं सकती और उसका मन भगवान की ओर नहीं जाने लगा है। तो चाहे कितना भी बड़ा आदमी सरकार की दृष्टि में माना जाए और महा गया बीता बड़ा ही तुच्छ एक व्यक्ति माना जा रहा है, उसका मन यदि भगवान में लग रहा है तो उसकी आनंद और शांति की बुद्धि निरंतर बढ़ती ही चली जाएगी, परवाह शून्य होता चला जाएगा, आनंद उसके पीछे पीछे जैसे पीछे चलने लगेगा। मानिए चाहे मत मानिए, विश्वास करिए चाहे मत करिए, परिणाम तो जो सत्य सिद्धांत है। बड़े बड़े मनुष्यों ने अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया है उसी को मैं चाह रहा हूँ। अगर आप विश्वास कर सुख अगर चाहते हो तो मन की वृत्ति को जगत से हटा करके भगवान की ओर लगाइए। अगर आपको सुख विस्तृत हो तो, नहीं तो दुख से तुमने छूटना असंभव है, असंभव। जो हम कहने के लिए तो खाली इतना बैठ करके कहने के बस मुक्ति है हमारी। तो भगवान की ओर अगर आपका मन दौड़ने लगा है, घूम घूम कर कितना भी अचाने पर मन भगवान की ओर चला जाता है, तब समझिए कि आपके जीवन का सुख का द्वार खुलने में देर नहीं लगेगी। आपने काम सत्य जगत के किसी व्यक्ति के द्वारा न मानने पर भी आपका सुख शांति का मार्ग इतना प्रशस्त होता चला जाएगा, आप मन ही मन अनुभव करके देख ले सकते। जीवन में मैं तो क्या मताराम की छात्र व्यक्ति हूँ, परंतु मेरी ये बात सर्वथा सर्वांश सत्य आपके जीवन में प्रतीत हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा कि सुख नाम की वस्तु भगवान जी ने कहा था उस बात वास्तव में उसी के भाग्य में है जिसका मन भगवान की ओर लगा है। अन्यथा वो कितना भी अपने को बड़ा समझ लो, ये कुछ है। दूसरी बात ये है एक में एक चिंता मनुष्य को घेरे रहती है। आज किस चीज की चिंता है, आज किस चीज की चिंता है। एक दिन भी ऐसा नहीं मेरी बीतता कि मन निश्चिंत हो और सुख की नींद हम सो जाते हैं, कहीं कोई विचार ही नहीं, ये काम बाकी है, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, हम करते रहते हैं। परंतु आप करके देखिए, अभ्यास कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आध घंटा करने लगिए, मन एकाग्र जहाँ होने लगा ऐसी शांति जो जीवन में कभी नहीं मिली आपको मिलने लगेगा और प्रकाश का द्वार खुलने लगेगा। अपनी जान में आप भगवान से संबंध जोड़कर बनाए रखकर आगे बढ़िए। जो काम करिए उसमें भगवान को सम्मिलित रखिए, तो क्या होगा, आपकी जितनी ऊहापोह की वृत्ति है सब समाप्त होने लगेगी और आप बहुत जल्दी सुख शांति के मार्ग पर अवस्थित कर दिए जाएंगे और आपका सुख और शांति का मार्ग इतना बड़ा दिखने लगेगा आपको कि अब कुछ बाकी नहीं रह गया। मन आनंद से भरा रहेगा और आप आगे से आगे करते बड़ा ही सौभाग्योदय होता है तो मनुष्य का मन भगवान की ओर जाने लगता है और वो सब चीज छोड़कर भगवान की ओर, भगवान को विश्वास करके चल पड़ता है। आगे उसका अनुभव हो जाता है, जगत में दुख नाम की वस्तु असल में कोई नहीं है, मेरे मन की मूर्खता थी, मेरे मन का पागलपन था, मेरी मन की मान्यता थी, दुख नाम की कोई वस्तु है नहीं है। और देखिए, अगर विपत्तियों के जाल से भी आप छूटना चाहते हैं, मन में एक विचित्रता लगी रहती, कुछ न कुछ गड़बड़ आज है, ऐसी 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 ऐसी, तो सबकी एक ही दवा है, अधिक से अधिक देर तक आप भगवान का चिंतन करते रहिए। परिणाम यह हुआ कि चिंतन के प्रभाव से आपका सारा कष्ट अपने विचित्र ढंग से जैसे फटता चला जाएगा, बादल जैसा फटते चले जाएंगे, प्रकाश आगे बढ़ता चला जाएगा। हमको कोई खास बात करनी नहीं, हमको ऐसे ही
लोग कह रहे थे भैया थोड़ी देर दादाजी आप बैठ जाइएगा बस तक, तो मैं भी देख रहा हूँ माहौल है जोते तैसे समय कट जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी विपत्ति हो आप करके देख सकते हैं। जहाँ आप भगवान का चिंतन आरंभ करेंगे सत्संग मार्ग मिल जाएगा, आपके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। देखिए जीवन में मुझे 3 बार मृत्यु का सामना करना पड़ा है और ऐसे विचित्र ढंग से करना पड़ा है कि जिसमें सामने जैसे मौत मुंह बाए खड़ी थी, पर कैसी विचित्र घटनाएं हो जाती हैं और जाता है केवल भगवान के चिंतन करते। अब तो हमको भय भी नहीं लगता, कुछ भी भय नाम की वस्तु हमारे लिए है। मस्ती का एक बड़ा पवित्र जीवन में बिता रहा हूँ और क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, परंतु 3-4 बार ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में आई हैं, ये सामने मृत्यु खड़ी है और 2 मिनट 3 मिनट के बाद जाना है विदा, पर मेरा मन उतना ही शांत बना रहा, तनिक भी भय या दुख की छाया मुझे नहीं आ सकी। और फिर देखता हूँ आगे सब कुछ शांति का मार्ग पहले से तैयार। अचानक ही देखिए, और तो कोई बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी देखिए 1934 का भूकंप, 1934 में जो लोग 1934 में था कि 35 में 34 के भूकंप की बात है। कलकत्ते में एक छत पर खड़ा था, छत लगी यूं नाच रहा था वो छत, तो मैंने देखा शायद बात नहीं कहाँ से दिन खसकेगा और थोड़ी देर तक कोई नहीं। ऐसी घटनाएं हुई महाराज कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं कुछ बना करके नहीं कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने है कि राम राम और भगवान का चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखने में आया था, सुनने को मिला था।